नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करें PP 145 लाहौर से तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जवाद खालिद गुज्जर के सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई है। IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, सियासत में इज्जत और एहतराम सब पर वाजिब है। बद तहजीबी और गाली की सियासत नहीं होनी चाहिए। अब सियासत का नहीं, अवाम की खिदमत और मसाइल के हल का वक्त है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने अपने हल्के NA 117 का दौरा किया और सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा, हल्के को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाएंगे। ये इलाका लावारिस था, अब बिजली, पानी, गैस और दीगर मसाइल हल हो रहे हैं। इस साल 4 गर्ल्स स्कूल बनाए, अगले साल मजीद 10 स्कूल बनाएंगे। जब तक ये हल्का बेहतरीन नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, भारत हमेशा खेल से खिलवाड़ करता है। ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया है। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा फैसला किया है। जब पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का मैच रहा है तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान जाकर हम नहीं खेलेंगे, वहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, और उसके बाद जो है वो किसी तीसरी जगह पर मैच रख लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ICC क्रिकेट जो है उसको भारत ने इंडियन क्रिकेट टीम बना दिया है, लीग बना दिया है। आइसोलेशन में चला गया है भारत। और आप ये देखें कि भारत खुद महफूज नहीं है। यानी आज भारत जो एक, अगर मैं टूरिस्ट के हवाले से बात करूं तो वहाँ टूरिस्ट भी महफूज नहीं है, ना वहाँ औरतों की इज्जत महफूज है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि भारत ने सियासत को क्रिकेट में भी इन्वॉल्व किया, जो हालिया दिनों में नजर आया। तो ये कैसे हो सकता है कि आप जब दूसरों के लिए खराबी पैदा करेंगे, दूसरों के लिए माहौल खराब करेंगे, तो आप खुद कैसे उससे बच सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज बांग्लादेश ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक फैसला किया है। भारत नाकाम रहा है। आप अक़लियतों के हवाले से भारत के अंदर देख लें तो कोई महफूज नहीं है। सिख जो हैं वो बढ़ चढ़ कर दुनिया में बता रहे हैं कि भारतीय किस तरह से अपने लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। मुसलमान वहाँ पर खुश नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो टूरिस्ट वहाँ जाता है वो किन परेशानियों का शिकार है, आप उनको देखें कि किस तरह वो उनको ट्रीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज थी वो एक इंतहा पसंद पॉलिसीज की बुनियाद पे उन्होंने चलाया, और आज भारत जो है एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत बन चुका है। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को कैद खाने पहुंचा दिया गया। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज से हाथों में हथकड़ी लगी वीडियो जारी। पीर या मंगल को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लातीनी मुल्क का इंतजाम आर्जी तौर पर संभालने का ऐलान कर दिया। कहा, नहीं चाहते कोई और इख्तिदार संभाले और फिर वही हालात पैदा हो। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर को मुल्क की अबूरी सरबराही संभालने का हुक्म दे दिया। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा, निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं, मुल्क को अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो महल से जेल पहुंच गए। न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज मुंतकली की वीडियो जारी। हथकड़ियों में जकड़े मादुरो की सिक्योरिटी एहलकारों से गपशप। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कल या परसों सदर मादुरो को अमरीकी अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर दहशत गर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के संगीन इल्जाम आयद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का इंतजाम आर्जी तौर पर संभालने का ऐलान कर दिया। कहा, नहीं चाहते कोई और इख्तिदार संभाले और फिर वही हालात पैदा हों। मारिया कुरेना मचाडो की मकबूलियत इतनी नहीं कि वो इख्तिदार संभाल सकें। We don't want to be involved with having somebody else get in, so we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to do it. वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को अबूरी तौर पर मुल्क की सरबराही संभालने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का दावा है कि रोड्रिगेज ने हल्फ अमरीकी रजामंदी से उठाया। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी है। कहा, निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं, हम किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेंगे। मुल्की दिफा और कुदरती वसाइल के तहफ्फुज के लिए तैयार हैं। अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। कराची से खबर दें, 2 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल तो न मिली, मालिक को ई चालान मौसूल हो गया। शहरी के मुताबिक उसकी मोटरसाइकिल 7 दिसंबर 2023 को लियाकताबाद से चोरी हुई। 28 दिसंबर 2025 को ई चालान भेज दिया गया।
कराची में खुले मैन होल्स और नाले शहरियों के लिए खतरा बन गए। कुरंगी मेहरान टाउन में 5 अफराद नाले में जा गिरे। अहले इलाका ने कीमती जिंदगियां बचाई। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। 2 खवातीन 2 बच्चों समेत 5 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। शनाख्त दिलशाद, शमीम, आजम खान, मरियम खान और उस्मान के नाम से हुई। तमाम अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। मकामी अफराद ने हादसे की वजह बनने वाले नाले को आर्जी तौर पर तो बंद कर दिया, मगर अब भी कई मकामात पर खुले मैन होल्स और नाले मौजूद हैं जो हादसे का सबब बन सकते हैं। मटियारी में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर और वैन में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जबहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर वैन के ऊपर गिरा। हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को मटियारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं कराची, जहां पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सोराब गोड के अंदर जो सबसे बड़ा उनका नाले का मसला है, उसको भी हम हल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था, हमने बजट में, मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बजट में इस बात को मंजूर किया और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली जाएगी और उसके काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। आखिर में अच्छी खबर यह है कि शारे भुट्टो का भी जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है और जो गार्डर्स कास्ट होने थे हमारे मुर्गी खाना ब्रिज के ऊपर से, वो कास्ट होना शुरू हो गए और इंशाअल्लाह जो हमारा टारगेट है कि उसको हमें जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है, उस काम को भी जल्दी मुकम्मल करके शारे भुट्टो फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर वो हम खोलेंगे और इसी क्वार्टर में इंशाअल्लाह साल 2026 के क्वार्टर में मुकम्मल करके उसको सिर्फ कराची के लिए नहीं, उसका फ़ायदा हैदराबाद को भी होगा इंशाअल्लाह, उसका फ़ायदा सक्खर वालों को भी होगा, उसका फ़ायदा मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, पेशावर जो ट्रैफिक जाती है उसको भी होगा। जो शहर के अंदर से ट्रैफिक गुजरती थी वो ट्रैफिक शहर के अंदर से नहीं गुजरेगी और बाहर से होती हुई ऑल द वे सुपर हाईवे पहुंचेगी। तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब के एक एक वादे, एक एक मंशूर के ऊपर हम अमल पे रहे हैं और इंशाअल्लाह उस चीज़ को हम ख़त्म करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पहले कहती हूँ सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि शाहरुख को ठीक है वो भी हो जाएगी मुकम्मल, लेकिन एक बड़ा अहम सेंट्रल में जो करीमाबाद अंडरपास है उसके लिए आपने कई बार तारीखें दी हैं, तो कभी कहा दिसंबर में हो जाएगा, अब जनवरी भी आ गया, तो कब उसको अब कर देंगे? अब उसकी यार कई बार तशी करूँ आपकी कथा कलामी माफ़, कई बार नहीं, एक बार ही डेट दी थी और वो मैंने 30 सितंबर की डेट दी थी। 30 सितंबर की मैंने खुद डेट दी थी और 30 सितंबर की डेट इसलिए दी गई थी कि जो पैसों के मसाइल थे उसके बजटिंग के, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। बारिश हुई, वहाँ पानी भरा और के इलेक्ट्रिक और सुई गैस की यूटिलिटीज़ को रिप्लेस करने का काम था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई। काम तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, कारपेटिंग का काम वहाँ हो रहा है, जो सुई गैस की लाइंस थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है और जो के इलेक्ट्रिक की लाइन है 4-5 जगहों पे, उसको इंशाल्लाह आइंदा 3 से 4 रोज़ में मुकम्मल कर दिया जाएगा। मुझे वहाँ की टीम ने यकीन दहानी कराई है कि जैसी के इलेक्ट्रिक काम ख़त्म करती है उसके 30 रोज़ के अंदर उस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में उस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। देखिए, मैं डेट देते हुए, मैं खुद इंजीनियर नहीं हूँ, मैं खुद काम नहीं कर रहा, मेरा काम है उसको सुपरवाइज करना, उसको पुश करना। जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।